दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रकाशन। यह पुस्तक शांति कुंज हरिद्वार में बनती है और इसका परीक्षा भी आने वाला है। इसके निर्माता ये हैं। आइए अब पढ़ते हैं। कक्षा 9 की किताब है। ये कक्षा 9 वालों के लिए है। इसको आइए पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रकाशन, कक्षा 9। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति का दर्पण होता है। व्यक्तित्व का व्यक्तित्व उसके व्यवहार से ज्ञात होता है और व्यवहार के आधार पर समाज में उसकी पहचान बनती है। वास्तव में व्यक्तित्व का निर्माण एक विशेष कला है जिसमें मानव जिन गुणों का समावेश करता है उन्हीं गुणों से उसका व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। ये कह रहा है ये क्वेश्चन, व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यक्तित्व होते हैं दो प्रकार के, सकारात्मक एवं नकारात्मक। ये प्रकार मात्र नामक पर निर्भर करता है, अर्थात व्यक्तित्व में दोनों गुण निहित होते हैं, लेकिन व्यक्ति में जिन गुणों की अधिकता होती है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्तित्व का विकास दोनों समानार्थी हैं। व्यक्तित्व में व्यक्तित्व का परिष्कार ही व्यक्तित्व का विकास है। दूसरे शब्दों में नकारात्मक गुणों व अवगुणों की मात्रा में न्यूनतम या नगण्य करते जाना ही व्यक्तित्व का विकास है। व्यक्तित्व विकास केवल अच्छे वस्त्र या शान शौकत दिखाने का नाम नहीं है। ये कह रहा है व्यक्तित्व अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर दिखाने का नाम नहीं है, अपितु यह व्यक्ति के चिंतन एवं व्यवहारिक की अनुपस्थिति का प्रमाण है। यह कह रहा है इसमें कि व्यक्तित्व अंदर से बनता है, ये अमीरी गरीबी में नहीं है। व्यक्तित्व का विकास केवल इस जन्म में नहीं, व्यक्तित्व का विकास केवल इसी जन्म में नहीं होता है, अपितु अनेकों पूर्व जन्मों संचित कर्मों का भी परिमाण होता है। ये कह रहा है व्यक्तित्व एक ही जन्म में नहीं बन जाता, उसको कई जन्म लगते हैं। मनुष्य जन्म व्यक्ति को परिवर्तित करने का एक अनुसार है। व्यक्तित्व विकास सामान्यतः सकारात्मक अर्थात में प्रयुक्त होता है। अंततः विकास की दिशा किस तरफ होनी चाहिए इसकी समझदारी हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसके विकास का क्रम जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, अंततः माता पिता एवं परिवार की भूमिका अत्यंत प्रश्नावली एवं महत्वपूर्ण है। कुछ ये कह रहा है इसमें कि हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारा व्यक्तित्व निर्धारित होने लगता है। कुछ दशकों पूर्व समाज का स्वरूप अपेक्षाकृत सरल था, किंतु वर्तमान में आर्थिक विकास को ही सब कुछ माना जाता है। हमारे समाज में पहले आर्थिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता था। इस समय सिर्फ आर्थिक विकास को ही महत्व दिया जाता है। ढांचा चरमराने लगा है, ऐसे इसमें चुनौती का समाधान कैसे होगा? अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व के विकास में नैतिक एवं सतत प्रयत्न के असंभव की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य परम श्री राम शर्मा ने
अपने गुरु के संपूर्ण अक्षरों संपूर्णित करते हुए गायत्री साधन का अवलंब अपने जीवन में उतारे हुए जन कल्याण का संकल्प लिया। ऊपर करना भूल गया। यह अभियान संपूर्ण रूप से मानव कल्याण से संबंधित है, जिसमें अत्यारूप द्वारा मनुष्य में देवत्व का उदय होने के लिए मानसिक विचार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। दुनिया का यह एक अब यहाँ तक का हो गया खत्म। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। ये हमारी माता लक्ष्मी जी हैं, इनको नमन कीजिए। सॉरी सरस्वती माता है। अनूठ प्रयास दैवी संयोग की कृपा से आरंभ हुआ। आचार्य परम श्री राम शर्मा ने दैविक एवं सकारात्मक विचारों को अनेक पुस्तकों में मध्य से गायत्री समाधान के सुलभ बनाते हुए समस्त मानव जाति के व्यक्तित्व प्रकृष्ट द्वारा देवत्व के उपलब्ध में होने की संविधान परिकृष्टि एवं विराट योजना बनाई। आज प्रत्येक मानव मन में बहुत उथल पुथल मच गई है। ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल के मानव के मन में बहुत सारे उथल पुथल चीज़ें हैं, बस गई हैं, जिसमें मूल में नकारात्मक एवं स्वार्थयुक्त विचार की श्रृंखला दिखाई पड़ती है। अंततः ईश्वरीय प्रेरणा से दशकों पूर्व यह महत्वपूर्ण योजना वर्तमान में अत्यंत प्रभावशाली अभियान का स्वरूप बन चुका है। इसके बिना व्यक्तित्व का विकास अथवा मानव कल्याण अब असंभव प्रतीत होता है। यहाँ तक का हो गया खत्म और यहाँ तक अब पढ़ना है इतना। मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट ने व्यक्तित्व को समझने के लिए समग्रता पर बल देते हुए कहा था कि व्यक्तित्व विचार, भावनाओं और व्यवहारों का एक विशिष्ट पैटर्न है जो दूसरे से भिन्न करता है, लंबे समय तक बना रहता है तथा साथ ही जैविक रूप से अधिकृत एवं वातावरण में सीखने गए व्यवहार की अनिवार्य प्रतिक्रियाओं में बनता है। ब्रायन टेलिस कहते हैं कि आप जितने बेहतर बनेंगे, आप अपने लक्ष्य को कम समय में प्रयास कर सकेंगे। इसी बात को रामी शर्मा कहते हैं कि अपने आप को निवेश करने सबसे अच्छा निवेश है जिसमें स्वयं का सुधार होगा। वह जो सिर्फ माफी ने भी व्यक्तित्व विकास के लिए अवचेतन मन की शक्तियों पर कार्य करने के लिए कहा है। आचार्य परम श्री राम शर्मा ने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति पर विस्तार में लिखा और समझाया है। यह जो लेखक हैं, क्या नाम है इनका, परम पूज्य श्री राम शर्मा, इसके बारे में विस्तार से समझाए हैं। आप लोग इसको अगली वीडियो में पढ़ सकते हैं। वस्तुतः व्यक्तित्व विकास के दो मुख्य आधार हैं जिनके अभाव में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाता।
पहला, गायत्री के सम्राट 24 सद्गुणों को धारण करना। दूसरा, समस्त दुर्गुणों से वंचित होना। इन दोनों प्रक्रियाओं को जिसने भी जीवन में अपनाया उसके जीवन में चमत्कार हो रहा है। उसके पास सभी प्रकार की वस्तुएं, विद्याएं, कलाएं एवं कौशल स्वयं प्रयास होने लगते हैं, किंतु ये तभी संभव है जब हमारी लालसा खूब प्रबल हो और इसे जीवन में उतारने के लिए निरंतर प्रयास करें। उत्तर: दोनों आधारों में सफलता पाने का सर्वोत्तम मार्ग है। गायत्री साधना एवं प्राणायाम साधना। निष्कर्ष: व्यक्तित्व विकास जीवन में सफलता या संतुष्टि प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य कार्य है, जिसमें अत्यधिक साधनों के निरंतर अभ्यास एवं श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय करते हुए उत्कृष्ट विचारों द्वारा जीवन में संपूर्ण प्रयास किया जा सके, और अन्यथा इसके अभाव में आजीवन अधःपतन सतत है। अंततः व्यक्ति विकास दुनिया की सर्वोत्तम विधि है, जिससे सब कुछ पाया जा सकता है और हृदय को प्रसन्नता से भरा जा सकता है, और इसके निरंतर प्रयास सभी को अवश्य करने चाहिए। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। व्यक्ति को परिभाषित करने हुए वर्तमान में उसकी उपयोगिता का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करें। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पहले क्वेश्चन का आंसर है गाइज। दूसरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन, आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किन किन प्रयासों का वित्त देंगे? दूसरा क्वेश्चन गाइस ये है यहाँ से यहाँ तक। और तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन तीनों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये हो गया आज का चैप्टर खत्म। जय श्री राम। खत्म। जय श्री राम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। नमस्कार।